भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 51 के श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि इसलिए कि पहले कहा था बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। तू सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ दे। तो क्यों छोड़ दे? तो कहते हैं क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। तो ये मोटिवेशन अर्जुन को कैसे मिलेगा? क्यों मैं कर्म योग करूं? स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह उपस्थित होता है कि सुकृत दुष्कृत दोनों को त्यागने से हमको फायदा क्या होगा? व्हाट इज द मोटिवेशन? क्यों हम कर्म योग का आचरण करें? और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उसको समझाया कि देखो ये जो कर्मों से उत्पन्न वाले जो फल हैं, ये ज्ञानी जन इनको छोड़ देते हैं। क्यों? उससे क्या फायदा होता है? जन्म रूप बंधन से छूट जाते हैं और निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। अनामय, आमय जिसमें नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, इस प्रकार के पद को प्राप्त करते हैं। तो कुछ शंकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई कि पहले तो कहा कि निष्काम कर्म करो, और फिर यहाँ पर फल प्राप्ति की बात फिर से श्री कृष्ण भगवान ही मानो लुभावना फल देते हैं कि अनामय पद की प्राप्ति होगी। तो ये पद की प्राप्ति, तो मुख्यमंत्री के पद की प्राप्ति, यह जिस प्रकार से एक फल हुआ, तो क्या अनामय पद की प्राप्ति ये भी फल नहीं हुआ? तो फिर यहाँ फलाशा छोड़ करके जो काम करने की बात कही, मा फलेषु कदाचन, यह फिर उसके विरुद्ध में हो गया। तो इस शंका का समाधान करते हमने कहा था, नहीं, यह जो अनामय पद की प्राप्ति वो किसी कर्म का फल नहीं, वो तो हमारे अंतराल में हृदय में अवस्थित वह आत्मा, वो अनामय पद आत्मा के रूप में सदैव अवस्थित है। यह जो कालिमा है, यह जो पर्दा है, यह जो आवरण है, वही दूर यह कर्मयोग के द्वारा जब होता है तब वह परम पद की प्राप्ति होती है। वह किसी कर्म के फल की प्राप्ति रूप में नहीं है, परंतु वह पहले से बना हुआ है। दूसरी एक शंका उत्पन्न हुई कि अनामय पद की प्राप्ति क्यों की जाए? तो इस संसार में हमें जो फल मिलते हैं उनको छोड़ करके अनामय पद की प्राप्ति के लिए क्यों हम उद्योग करेंगे? वह जो अनामय पद है, यह जो जन्म बंध रूप से छुटकारा क्यों ले? हमको तो यहीं पर मजा आता है, इस संसार में ही हमें इतना आनंद आता है, तो इसको छोड़ने की आप क्यों बात करते हैं? वो अनामय पद से ज्यादा तो हमको यहीं पर मजा आ रहा है। तो यहां पर यह जो कहा गया है कि जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्, ये उन साधकों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा या दूसरों के अनुभव के द्वारा या शास्त्रों को पढ़ करके या सुन करके यह जान लिया है, इसकी धारणा कर ली है। भले उनके जीवन में उसके लिए एक कन्विक्शन भले ना आया हो, परंतु एक प्रकार की धारणा आ गई है, बौद्धिक धारणा कम से कम आ गई है कि यह जो संसार के सुख हैं या संसार में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए हमें ऐसा पद प्राप्त करना है। जितने पद हम प्राप्त करते हैं, मान लो सीईओ भी हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, बड़े ऑफिसर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, जो भी पद प्राप्ति होगी, वो जितनी भी पद की प्राप्ति होगी, या उसको नाम यश के रूप में ले लें या सुख साधन सामग्री के रूप में ले लें, ये जो कुछ भी प्राप्त होगा ये हमारे लिए अंत में वह लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, दीर्घकालीन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, हमें संतोष नहीं देगा, हमें वह संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं देगा, हमारे स्वयं संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? इसके बारे में हमने चर्चा की पिछले समय कि जैसा कि पतंजलि ने हमें योग सूत्र में समझाया
परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी लोग सभी में वो दुख देखते हैं। वो देखते हैं कि लड्डू बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है दिखने में, पर उसके भीतर में वह जहर है, उसको हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए लड्डू खाने की इच्छा होती है, ये संसार रूपी लड्डू। परंतु जो विवेकी न है, विवेकी है, उनको ये 3 प्रकार से इसमें जहर दिखता है। परिणाम ताप संस्कार दुखई और गुणवृत्ति विरोधाच। जितने सुख आते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियर इन द क्राउन ऑफ मिजरी। जब भी कोई सुख आता है तो मानो दुख का मुकुट पहन कर आता है। कितने प्रकार के दुख आते हैं? तो परिणाम जो परिणाम होता है, वह परिणाम सब समय, कोई भी सुख का परिणाम दुख में ही आता है। जैसा कि उदाहरण हमने दिया था, मान लो जलेबी खाने में बहुत सुख होता है, तो 5 किलो जब जलेबी मंगाई गई तो 1 किलो में सुख मिला, दूसरे किलो में खाने में बहुत उतना सुख नहीं मिला, और तीसरे किलो की जलेबी खाते खाते उल्टी हो गई। वही जो सुख था, जलेबी खाने का सुख, वो दुख रूप में परिणत हो गया। प्रत्येक सुख का इसी प्रकार से दुख में परिणति होती है। और यदि वह सुख चिरकाल, हमें ऐसा लगे कि नहीं, वो जितना अधिक मिलेगा उतना अच्छा रहेगा, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे जो जितने भी ये सुख हैं, वे यदि विषयों से बने हुए हैं और हमारी इंद्रियों से संबंधित है, तो या तो हमारी इंद्रियां उसके लिए अक्षम बन जाएगी, और या ये विषय उसके लिए अक्षम बन जाएंगे। दोनों प्रकार से इसमें लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, इसलिए वो परिणाम उसका दुखी होना है। उसके बहुत सारे उदाहरण हमने दिए थे। और ताप संस्कार, ताप दुख के 2 हमने उदाहरण दिए। ईंट के व्यापारी का उदाहरण दिया, और उस शंख की कहानी, शंख वाली कहानी बताई, किस प्रकार से वह आदमी अपने पड़ोसी को जब मर जाता है कुएं में गिरकर, तब उसको आनंद होता है। क्यों? जब उसको इतना अच्छा शंख मिल गया, इतनी अच्छी वस्तु मिल गई, इतना नया मकान मिला, पर उससे उसको सुख नहीं मिला, बल्कि पड़ोसी के जो 2 मकान बन गए, उससे उसको दुख मिला। तो कितना भी सुख वो अपने साथ दुख इसलिए लाता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, या हमारे कल की तुलना करते हैं, भूतकाल से तुलना करते हैं, भविष्य की कल्पना की करके तुलना करके दुख पाते हैं, या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं या हमारे कॉम्पिटिटर या हमारे कलीग हैं, हमारे सहपाठी, उनके साथ तुलना करके हम दुख पाते हैं। तो वही सुख, वह सुख होते हुए भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो पहला बताया परिणाम दुख, प्रत्येक सुख का परिणाम दुख हुआ, क्योंकि उसके साथ वियोग अवश्यंभावी है। कम से कम मरना तो पड़ेगा ही, और मरने के समय हमारे जितने सुख हैं ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को बहुत प्यार करते हैं, और हमने संभाल करके उस वस्तु को रखा, किसी को दिखाया तक नहीं, किसी को बताया भी नहीं, फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, डिपॉजिट वॉल्ट में रख दिया, परंतु उस डिपॉजिट वॉल्ट की चाबी हम मरने के समय ले नहीं जा सकते, वो हमारे लिए शक्य। तो एक न एक दिन ये जितने सुख हैं ये सब हमारे लिए दुख के रूप में परिणत होंगे। ये समय का केवल अंतर है। और ताप दुख के हमने 2 उदाहरण दिए, और संस्कार दुख, तो प्रत्येक सुख का एक संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार हमें वह सुख को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें कंपेल करता है, हमें बाध्य करता है, और वह सुख, इसी का और सुख की आशा में हम भटकते रहते हैं, और फिर वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। जैसे किसी ने सच सोचा कि भाई चलो, अब गुजरात सरकार ने नियम बनाया लिया, अब तो बहुत छूट दे दी, गुजरात सरकार अब आगे बढ़ना चाहते हैं रूप से। तो पहले से दारूबंदी थी, शराब की बंदी थी, शराब के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, अब तो परमिट भी मिलती है, डॉक्टर लोग भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। चलो देखें, जब इतने लोग, सारे विश्व के लोग इस प्रकार से शराब के पीछे पागल हैं, तो देखें तो सही क्या बात क्या है, क्यों इतने पागल हैं। हमको तो शराबी तो नहीं बनना है, पर ऐसा कुछ डॉक्टर लोग भी बोलते हैं थोड़ी थोड़ी शराब पीने से हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, हार्ट का प्रॉब्लम कभी बाद में भविष्य में नहीं होगा। तो मेडिसिन के पर्पस भी हमको लेना चाहिए, और थोड़ा सा लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो सभी लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा ले लें, एक बार चख लें। जब एक बार थोड़ा सा चख लिया, उसके बाद में लगा कि ये तो इसमें तो कुछ मजा नहीं आया इतने से छोड़े से चखने से, तो एक बॉटल मंगाई जाए। एक बॉटल जब चखी
तो लगा कि नहीं भाई, ये लोग जो बोलते हैं तो कुछ तो ठीक है। रामकृष्ण तो उदाहरण देते हैं कि एक लड़का था, वो शराब के चस्के में लग गया, कोई उसको दुसंग लग गया तो अपने मित्रों के साथ शराब पीते लग गया, तो ऐसा शराबी बन गया कि सब कुछ वो उसमें पैसा सब खर्च कर देता था। पिताजी ने कहा कि देखो इसमें तो हमारा दिवाला निकल जाएगा, तू इतना रुपए का शराब पी डालता है, इसमें हमारा दिवाला निकल जाएगा, तो तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। देख ये सब डायग्राम लाया हूं, डॉक्टर लोग बताते हैं शराब पीने से क्या क्या नुकसान होता है। बहुत उसको समझाया और लड़के को रोज समझाते हैं, देख भाई शराब पीना छोड़ दे, सर ठीक नहीं है। फिर एक दिन लड़के ने कहा अच्छा ठीक है पिताजी, आपने जब इतना समझाया तो मुझे भी लगता है कि मुझे शराब छोड़ देनी चाहिए, पर मेरी एक शर्त है, केवल एक बार मैं एक लास्ट पैग लेना चाहता हूं और वो आपके साथ लेना चाहता हूं, बस उसके बाद मैं शराब छोड़ दूंगा। पिताजी का ठीक है भाई, चलो इसकी शराब छूटती है, पूरी जिंदगी यदि होती है तो चलो साथ में पिएंगे। तो पिताजी ने और दोनों ने साथ में पिया। फिर पिताजी का देख अब तेरे को छोड़ना छोड़, मैं छोड़ने वाला नहीं। ये रामकृष्ण देव की कहानी कि इस प्रकार से ये संस्कार जो सुख होता है, ये संस्कार सुख वो दुख के रूप में, वही संस्कार का जो सुख का जो संस्कार आया वो बाद में वो नशे के रूप में आ गया। इसीलिए जितने ड्रग एडिक्ट बनते हैं इसी थ्योरी से बनते हैं, ये संस्कार दुख के कारण। ये पहले वो मित्र लोग बोलते रहे तू इतना, हम लोग इतने सारे लेते हैं, तू ऐसा चुपचाप बैठा रहता है। ये तो एकदम कौन सी सेंचुरी का लड़का है, 18वीं शताब्दी का है, कुछ नहीं है। अरे अभी 21वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, और इस प्रकार से तू रहेगा। तो 8 या 10 बार 8-10 लड़के मिलकर के जब बोलते हैं तो उनको कंपनी देने के लिए थोड़ा सा उसने ले लिया, ड्रग ले लिया, और ड्रग लेने के बाद में फिर लगा कि नहीं इतने डोज से नहीं होगा, फिर डोज बढ़ाते हैं, फिर हीरोइन लेते हैं, उसके बाद में और भी कड़ी लेते हैं, फिर बाद में वो सांप का पूरा डंक लेते हैं, उसमें भी नशा नहीं होता है। बहुत प्रकार के नशे आजकल होते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, कितने प्रकार के ड्रग्स अभी ये लोग लेते हैं। सारे पाश्चात्य देशों में जितने प्रकार के ड्रग्स अवेलेबल हैं, अभी उतने ही ड्रग्स दिल्ली बंबई में अवेलेबल हैं, धीरे धीरे अहमदाबाद तक आ गए हैं, बड़ौदा में कुछ कुछ आई है ड्रग्स, पर वो पूरे युवा लोगों को खत्म कर रही है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका जो संस्कार का जो सुख का संस्कार रह गया, वो जो उसका सुख का संस्कार लग गया, बस वो उसको बाध्य करती है। हमारे कलकत्ता में बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, वहां इस प्रकार के डी एडिक्शन कराने के लिए वो लाया गया, ड्रग एडिक्शन से डी एडिक्शन कराने लड़के को लाया गया। परंतु उसको धीरे धीरे उसमें उनका डी एडिक्शन के लिए ऐसा होता है कि धीरे धीरे उनके ड्रग्स की मात्रा कम करते हैं, काउंसलिंग होता है, बहुत सारा उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परंतु ये ड्रग उसने इतनी कड़ी ड्रग्स ली थी, हीरोइन से भी ऊपर की ड्रग्स ली थी, इसके कारण उसको यद्यपि थोड़ी थोड़ी ड्रग दिया जा रहा था, परंतु उसको जो उतनी कड़ी मात्रा की ड्रग नहीं मिली, तो इतना वो व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया उस ड्रग के लिए कि 7th फ्लोर के मडले से उसने छलांग लगाकर मर गया। एक कुछ साल पहले की घटना है, हमारी खुद की हॉस्पिटल। तो ये ड्रग एडिक्ट एक बार बन गए, उसके बाद में वो जो संस्कार बना, फिर वो संस्कार उसको बाध्य करता है कि बार बार उसी सुख को ले। उसको मालूम है इसके कारण मेरा सत्यानाश होगा, उसको मालूम है कि ये मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक है, उसको मालूम है कि मेरी पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, उसको मालूम है कि इसके कारण मुझे जेल में जाना पड़ेगा, उसको मालूम है कि इस बार ड्रग के लिए मुझे रोज का 80,000 रुपया मैं कहां से लाऊंगा, चोरी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। इतना जानते हुए भी वो सुख का जो संस्कार है उसको बाध्य करता है, और इस प्रकार से वह कन्विक्ट बन जाता है, वो गुनाह करने लगता है, और वह इस प्रकार से क्रिमिनल बन जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। क्यों? वह जो सुख का जो संस्कार है। तो ये सुख का जो संस्कार है 3 रूप से, ताप, उसका परिणाम, और फिर गुणवृत्ति विरोधाच, उसकी बात हमने कही थी कि गुण में क्या रजोगुण तमोगुण इस प्रकार से मिले हुए हैं, और ये संस्कार दुख। तो ययाति की कहानी आती है, महाभारत में भी आती है और श्रीमद् भागवत में भी आती है ययाति की कहानी। तो ययाति नाम के राजा थे, और उन्होंने
काफी अपने राजा के हिसाब से उनको सब भोग उनको प्राप्य थे, सभी भोग उन्होंने किए, सभी भोग करते थे। पर एक दिन किसी प्रकार से उनको अभिशाप मिला, तो उनको वृद्धावस्था आ गई। अब ये वृद्धावस्था आने से वे बहुत दुखी हुए कि मुझे तो अभी बहुत सुख भोगने थे, युवावस्था के सभी सुख मुझे भोगने थे, और मेरे इस प्रकार से अभिशाप के कारण मेरी युवावस्था चली गई। तो बहुत दुखी हुए और इतने व्याकुल हो गए इन सुख भोगों को प्राप्त करने के लिए कि जब उस प्रकार की व्याकुलता हुई तो मानो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने लज्जा नाम की वस्तु का त्याग कर दिया और अपने जवान लड़कों से उन्होंने जवानी मांगी कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, तो मुझे फिर से जवानी भोगना है। मैंने जवानी का सुख पूरा भोगा नहीं, अभी भी मुझे जवानी का सुख भोगने की इच्छा है, युवावस्था का सुख भोगना है। तो सबसे छोटा पुत्र था, बड़े पुत्र ने कहा भाई हमको भी भोगना है, तुमको भोगना है, हम भी तुम्हारे पुत्र हैं, हमको भी तो भोगना है, हम कैसे, क्योंकि फिर तो हम बूढ़े हो जाएंगे। परंतु सबसे छोटा पुत्र वो आज्ञा पारक था कि ठीक है पिताजी आप सुख भोगिए, मैं वृद्धा हो जाऊं। तो उसकी वृद्धावस्था लड़के ने ले ली और लड़के की जो युवावस्था वो ययाति ने ले ली और बहुत सुख भोगा, बहुत सुख भोगा। बहुत सुख भोगने के बाद उसने देखा कि मैं सोचता था कि सुख भोगने के बाद शांति मिलेगी, और अशांति बढ़ गई, और चाहिए और चाहिए। और तब उसने कहा कि संसार के जितने सुख भोग हैं विश्व में, एक व्यक्ति के लिए भी वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जितने सुख भोग हैं संसार के, वे सभी सुख भोग केवल एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सुख भोगों के द्वारा, उपभोग के द्वारा ये सुख नहीं, ये शांति नहीं मिल सकती, उसकी तृप्ति नहीं मिल सकती, तृष्णा बढ़ते ही जाती है। और इसीलिए कहा कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शमित नहीं होती, उसी प्रकार से इन इच्छाओं की पूर्ति करने से ये इच्छाएं और भी बढ़ जाती हैं। ये ययाति का खुद का उदाहरण, ऐसे उदाहरण के द्वारा। और अभी तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट लोगों ने उसको कहा नुगेन न्यूरोसिस नाम का रोग लागू हो जाता, जो इस प्रकार से ड्रग एडिक्ट बनते हैं, या इस प्रकार से कितने लोगों को इस प्रकार के वस्तुएं खरीदने का शौक है, शॉपिंग का हो गया कि भाई नया मॉल खुला है बड़ोड़ा में, चलो शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग करने गए तो उसके बाद में अभी आजकल तो बहुत अच्छी प्रथा है कि पैसे ले जाने के सवाल ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड में तो अनलिमिटेड है, ये लोन अपना लेते रहेंगे, बाद में उनको लोन कैसे वसूल करना वो लोग जानते हैं, आपका मकान बिकवाना, कैसे आपको जेल में डालना, ये सब ये लोग जानते हैं बैंक वाले, और सभी जो लोन देना। तो बस वो क्रेडिट कार्ड पे ले लिए, 12 जूते ले लिए और 20 साड़ियाँ ले ली और 40 दूसरे प्रकार के उपभोग की वस्तुएं ले ली। जितना खरीदना था मॉल में सभी मिल रहा है, सब लिया, उपभोग किया। खरीदने के बाद आया कि असली जो लेटेस्ट फैशन का जूता तो रह गया। तो फिर गए तो दूसरे और 10 फैशन के जूते मिले, तो उसको ले आए। तभी जूता इतना सा रखने का तो अलमेरा नहीं है, तो फिर अलमेरा खरीदने गए, तो वहां भी अच्छे अलमेरा, तो 2-3 अलमेरा ले आए। अब अलमेरा रखने की जगह नहीं है, तो पति देवता को बहुत डांटा, इतने छोटे से मकान में कैसे होगा। तो पति देवता बोलो जल्दी से भी करो, नया अभी स्कीम खुला है पेपर में, नई एक कॉलोनी खुल रही है, उसमें नया मकान बुक कराओ, क्रेडिट ले लो, लोन मिल रही है। तुरंत मकान 4 रूम वाला फ्लैट बुक कराया, क्योंकि नए अलमेरा रखने पड़ेंगे, नए जूते रखने पड़ेंगे। पर उससे शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। क्यों? पड़ोसी के यहाँ लेटेस्ट जूता और फिर आ गया। तो ये इस प्रकार से बढ़ते जाता है। जो सुख आया उसका नशा इस प्रकार का हुआ कि वो और सुख को न्योता देता है, और सुख के उसको तृप्ति को करने के लिए और दुख बढ़ते जाता है। ये तीनों प्रकार से दुख, चारों प्रकार से दुख, सभी ये सुख जो है 4 प्रकार से दुख देते हैं। परिणाम के रूप में, सभी का परिणाम दुख में ही होता है, वियोग के रूप में या दूसरे प्रकार से, उसके फल के रूप में, उसके ताप के रूप में। ताप उसका खुद का ताप ये है कि उसके साथ ईर्ष्या लगी हुई है, और संस्कार के रूप में वह और भी उसको बाध्य करता है कि और भी और सुख भोगे, और बाद में अंत में दुख हो। और फिर ये 3 वृत्तियों जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण एक दूसरे से मिली हुई है, इस प्रकार से उसको सुख भोगने नहीं देती है। एफ्लुएंजा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नया शब्द अभी डाल दिया, एफ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा हम लोग जानते हैं, पर एफ्लुएंजा वो एफ्लुएंट लोगों को होता है, और अभी उसके ऊपर किताबें भी निकल गई एफ्लुएंजा के ऊपर। और वहां पर अमेरिका में उन लोगों ने, जितने अभिभावक गण हैं, पेरेंट्स, उन लोगों ने
एक ग्रुप बनाया, एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी, इसलिए कि वहां पर जो बच्चे लोग हैं सब एफ्लुएंजा का शिकार हो जाते हैं। एफ्लुएंजा का शिकार हो जाते हैं मतलब ज्यादा पैसा होना, यह भी अपने आप में एक रोग है। ज्यादा पैसा होने का मतलब ही होता है कि उनको नई नई वस्तुएं चाहिए, इतनी नई वस्तु लेते हैं उससे उनको और भी उपभोग की सामग्रियां लेने की इच्छा होती है, उसके कारण उनका मन और अशांत हो जाता है, तृप्ति बिल्कुल नहीं होती है, और भी दुख बढ़ जाता है, उसके कारण उनका मन चंचल हो जाता है, फिर वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं और फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं या सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाने के लिए ये पेरेंट्स लोगों ने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई और बच्चे लोगों का उन्होंने पॉकेट एक्सपेंडिचर कम कर दिया और उनको वीकेंड में ले जाते हैं गांव में जाकर के, जो दूसरे बच्चे उतने पैसे वाले नहीं हैं उनकी दिनचर्या देखने को बोलते हैं। देखो इनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, फिर भी ये लोग इतना सुखपूर्वक रहते हैं, तुम्हारे पास 3 गाड़ियां होने के बावजूद तुमको चौथी कार चाहिए। तो इस प्रकार से उसको समझाते हैं कि ये भी एक जीवन है, तुम इतना नहीं तो कम से कम एक कार कम से कम करो। इस प्रकार से वो केवल वस्तुओं के ऊपर, जो बाह्य वस्तुओं के ऊपर ही हमारा सुख है, ये इससे हमें अंत में दुख मिलेगा, ये समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो अनामय पद, यह ऐसा पद है जहां पर इस प्रकार का एफ्लुएंजा का कोई डर नहीं है, नुगिन न्यूरोसिस का कोई डर नहीं, इस प्रकार के ड्रग एडिक्शन का कोई डर नहीं है, इस प्रकार के परिणाम या ताप या किसी प्रकार के दुख, सभी दुखों से परे ऐसा अनामय पद, ये अनामय पद की मिलने की बात, अनामय पद की प्राप्ति होगी, इसलिए विवेकी लोग उसके लिए बात करते हैं। तो अनामय पद कब मिलेगा? अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ। अब लगा कि नहीं भाई, ये इतना सारा जब बोलते हैं तो अनामय पद की जब बात बोल रहे हैं कि ये कर्मयोग करने से अनामय पद मिलेगा, तो ये कब मिलेगा? अब उसको अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतस्य च। यदा माने जिस काल में, ते माने तेरी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति बिल्कुल तर जाएगी, तदा तब तू श्रोतव्यस सुनने योग्य, च और श्रुतस्य सुने हुए के, निर्वेदम वैराग्य को गंतासी प्राप्त होगा। और फिर श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा जब तेरी श्रुति विप्रतिपन्ना, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि समाधौ, परमात्मा के स्वरूप में अचला निश्चला, अचल और निश्चल स्थिर, स्थास्यति ठहर जाएगी, तदा तब योगम अवाप्स्यसि, सबत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा ते कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। तो यह अनामय परम को तू प्राप्त करेगा। कब प्राप्त करेगा? अर्जुन के मन में तो बोलते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। तो यहां पर ये दो श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो अनामय पद के लिए तुम्हें प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करना होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तू कार्य करना चाहता है, परंतु इसके लिए ये शर्त है, वो सुन ले कि ये मोह रूपी दलदल को तेरी जब बुद्धि तरिष्यति, जब तर जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी, और सुनने योग्य सुने को वैराग्य को प्राप्त होगा। और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांत सुनने विचलित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इन दो श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि ये इस प्रकार से ये कम बात नहीं है, इतनी सरल बात नहीं है। उस स्थिति को प्राप्त करना तो अलग बात है, पर हमारे मन की जो अभी स्थिति है, वहां हम उस अनामय पद के प्राप्ति को भी
के लिए भी हमारे मन में व्याकुलता नहीं है। तो क्यों नहीं है? कि यही जो दो कंडीशन है, ये कंडीशन हमने फुलफिल नहीं की। एक, हमारा मन अभी भी मोह से व्याप्त है, और जब तक हमारे मन में मोह है, चीज वस्तुओं के प्रति मोह है, संसार के प्रति मोह है, तब तक हमारे भीतर में वह बुद्धि नहीं आएगी, वह प्रेरणा नहीं आएगी कि हम श्रोतव्य से और श्रुतस्य च, सुने हुए या सुनने योग्य, हमारे पास बहुत प्रकार के बातें आती है। देखो इस प्रकार से ये स्कीम ले लो, ये गिफ्ट स्कीम है तो इतने ये टेलीविजन मिल जाएगा, ये होगा तो ये MP3 फ्री मिल जाएगा। कितनी प्रकार की हम बातें सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, दूसरे लोगों को सुनते हैं, मित्र ने कह दिया अरे नई स्कीम आई है, लो कर लो बात वाली, बस इतना रुपया भरो, एकदम पूरा रुपया बिल्कुल नहीं लगेगा। इस प्रकार से कितने सारे प्रलोभन की बातें सारे दिन हम लोग सुनते रहते हैं। और शास्त्रों में भी बताया इस प्रकार का यज्ञ करो तो ये स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का यज्ञ करो तो ये स्वर्ग में इस प्रकार की प्राप्ति होगी। ये सब सुन करके, ये सब पढ़ करके हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, और हमारी बुद्धि चाहती है ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं। इस प्रकार से हमारी बुद्धि मोह में फंस जाती है। जब तक ये मोह में फंसी हुई बुद्धि है, और जो श्रोतव्य से और श्रुतस्य, ये दोनों के बीच में हमारी बुद्धि जब तक फंसी हुई है, साथ में अभी तक उसमें वह न तो निश्चला हुई है और न तो वह स्थिर हुई है, तब तक हमारे लिए यह जो हमारे जो स्थिति, जो अनामय पद की प्राप्ति की, यह हम नहीं कर सकेंगे। तो ये मोह नाश कैसे होगा? तो विवेक और वैराग्य से ही मोह नाश होगा। और यह दोष दर्शन हमें जब होगा कि प्रत्येक प्रकार के जितनी भी वस्तुएं के बारे में हम अभी सोच रहे हैं, जो हमें सुख देगी वो अंत में हमारे दुखदायक होगी, इसके बारे में जब हमारे विवेक बुद्धि काम, हम लोग विवेक से काम लेंगे, विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, तभी हम उस प्रकार से श्रोतव्य से और श्रुतस्य, इस प्रकार से जो मोह जो है, उस मोह के दलदल को हम पार कर लेंगे। नहीं तो जब तक हमारी बुद्धि मोह के दलदल में पड़ी हुई है, तब तक हमारे लिए कठिन है अपने आप को। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, जो कच्चा नारियल होता है और पक्का नारियल, पक्का नारियल को हम लोग जब ऐसा ऐसा हिलाते हैं तो आवाज करता है, गड़गड़ आवाज करता है पक्का नारियल। कच्चा नारियल, उसमें वो जो भीतर का रस है और यह जो गुदा है और उसकी छाल, वो छिलका एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग करना मुश्किल है। अभी हमारे, जब तक हमारा मन में वो रस बना हुआ है उस संसार के प्रति, संसार के भोगों के प्रति, तब तक वह जो एक दूसरे चिपके होते, वो मोह रूपी जो हमारा वो दलदल है, उसमें हम लोग फंसे हुए। और श्रुतव्य से श्रुतस्य के भीतर में हमारा जब तक ये मोह है, तब तक हमारे भीतर में वो अनामय पद की प्राप्ति के लिए व्याकुलता भी नहीं होगी, और तब तक हम उसके लिए कैंडिडेट नहीं होंगे। कैंडिडेट कब होंगे? हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कब आएगा? जब हम एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन कब करेंगे? जब हमें पता लगेगा कि इस प्रकार की जॉब में ये प्रकार के फायदे हैं। पर अभी हम लोगों को तो ये अनामय पद की प्राप्ति के लिए कोई एप्लीकेशन करने की इच्छा नहीं होती। अभी हमको वहां पर लुभावना मिलता है, यहां पर मैं इस प्रकार का पद मिल जाएगा, यहां पर ये हमको इस प्रकार का पावर पोजीशन मिल जाएगा, इतने प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे, इस प्रकार के TAD मिलेंगे, और फिर मुफ्त में हवाई जहाज की यात्रा साल में एक बार मिलेगी। यह जो इस प्रकार के विभिन्न बेनिफिट्स हमको नजर आते हैं, विभिन्न लाभ, इसके सामने अनामय पद की प्राप्ति क्यों ऐसा है? क्यों हमारी बुद्धि अभी मोह के दलदल में फंसी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तू सोचता है उतना सरल नहीं है। जब तक तेरी बुद्धि ये मोह रूपी दलदल से तर नहीं गई है, पार नहीं हो गई है, तब तक यह दुविधा तेरे लिए बने रहेगी और तू निर्वेद को प्राप्त नहीं होगा। जब तक निर्वेद को प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुझे विवेक वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। जब तक विवेक वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुझे इस प्रकार से अनामय पद की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने दो प्रकार की बातें कही, निश्चला बुद्धि और अचला बुद्धि। दो प्रकार से कहने का क्या मतलब है? पहले तो कहा कि निश्चल हो जाएगी बुद्धि और समाधि वृत्ति में अचल हो जाएगी, तब तू उस योग को प्राप्त करेगा। तो यहां पर
कुछ लोग उसकी मीमांसा इस प्रकार करते हैं कि निश्चल तो बात यह है, बुद्धि का निश्चल हुआ माने हमारी जो बुद्धि विभिन्न प्रकार के विषयों में अभी व्याप्त है, उसमें समेट करके हम यदि एक ही विषय पर ले आए तो उसको हम कहेंगे कि वह निश्चला बुद्धि हो गई। जैसे संगीतकार है, वह भी जब संगीत में एकदम डूब जाता है तो सभी प्रकार की जितनी वृत्तियां हैं वो समेट करके केवल संगीत की वृत्ति में ले आता है। या फिर कोई किताब पढ़ रहा है तो वो एक केवल वो कहानी, या कोई सिनेमा देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है तो टीवी देखने के समय इतना मग्न हो गया, सीरियल चल रही है, नॉक दिया, बेल बजाई, पर केवल निश्चला बुद्धि से नहीं होगा। वो निश्चला बुद्धि माने सब बुद्धि को समेट करके एक वृत्ति पर ले आए। पर फिर और एक वो अचल होना पड़ेगा, अचल बुद्धि का होना है कि हमारे भीतर में वह जो उन बुद्धियों को अंतर रूप से भी समेटना, बाहर से तो हमने समेट ले आए, ये निश्चला बुद्धि होगी। अचला बुद्धि का मतलब होता है उस एक पॉइंट पर उसको ले आना और मन के अंतर में ले आना। मन के अंतर में ले आना, उस परमात्मा या आत्मा में उस मन को या बुद्धि को निविष्ट कर देना, यह हो गई अचला बुद्धि। तो निश्चला और अचला के भीतर में बहुत सूक्ष्म भेद कोई इस प्रकार से करते हैं कि वह जो अचला बुद्धि आने के बाद क्या होता है, तब जाकर के यह जो योग वह सधता है, क्योंकि तब उस अचला बुद्धि जब आई तो उसी परमात्मा में हमारा मन टिक गया, हमारी बुद्धि आ गई। तो इस प्रकार से जीवन में जब तक फलाशा बनी हुई है किसी भी प्रकार के श्रोतव्यसा या श्रुतस्य के लिए, जब तक मोह के दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं, तब तक श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को केंद्र बना करके, अर्जुन के प्रति लक्ष्य करके हम सबको कहते हैं, तब तक हमारे भीतर में वह बुद्धि नहीं आएगी, निश्चला बुद्धि नहीं आएगी, अचला बुद्धि नहीं आएगी, वह समाधि की स्थिति नहीं आएगी, और तब तक हमें उस योग की प्राप्ति नहीं होगी जिस योग की प्राप्ति से हमें अनामय पद मिल सकता है। यदि हमें अनामय पद मिलना है तो हमारी बुद्धि को हमें निश्चला करना पड़ेगा, अचला करना पड़ेगा, समाधि स्थिति में लाना पड़ेगा। और इस प्रकार से समाधि स्थिति में लाने के बाद श्रुति विप्रतिपन्नाते, ये जो श्रुतियों के फलश्रुतियों से विक्षिप्त हो गई हमारी बुद्धि, फलश्रुति को दो प्रकार से ले सकते हैं, केवल स्वर्ग की कामना से जो श्रुतियों में लिखा गया वो, और आजकल समाचार पत्र, ये भी आजकल की श्रुतियां हैं, ये मॉडर्न श्रुतियां, मॉडर्न भागवत है, कली भागवत है, इसमें भी बहुत प्रकार की गिफ्ट योजनाएं आती है, बहुत प्रकार के लुभावनी योजनाएं, ये सब सुन करके, देख करके, पढ़ करके, एक दूसरे से सुन करके हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और हम भी चाहते हैं कि हम उन सब के पीछे दौड़ने की इच्छा होती है, अनामय पद के पीछे दौड़ने की इच्छा नहीं होती। तो श्री कृष्ण भगवान कहते जब तक ऐसा है, जब तक तू मोह के दलदल को पार नहीं करेगा, और जब तक इस समाधि की अवस्था उस बुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, अचला बुद्धि और निश्चला बुद्धि, तब तक तू उस अनामय पद की प्राप्ति के लिए वह कैंडिडेट नहीं बनेगा। तो यह सबसे पहले समाधि की अवस्था तुझे प्राप्त करनी होगी। तब अर्जुन कहता है कि ये समाधि की अवस्था प्राप्त करनी होगी, ये नया आपने शब्द ला दिया, अब ये समाधि, ये तो बहुत बड़ा शब्द है, तो समाधि क्या चीज होती है पहले ये समझाइए। आपने तो कह दिया कि हमको समाधि लगाना पड़ेगा, समाधि की अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। तब फिर अर्जुन बाद में कहेंगे स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजत किम, कि ये समाधि की स्थिति जब तेरी प्राप्त होगी तब तू इसके लिए, अनामय पद के लिए, तू प्राप्ति के लिए तू योग्य बनेगा। पर ये समाधि की, तो ये जो स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि हो गई, तो ये स्थित प्रज्ञ बुद्धि हो गई, तो ये कैसे समझेंगे, मैं कैसे समझू कि मेरी स्थित प्रज्ञ बुद्धि हो गई। अच्छा, कोई भी आकर के मुझे कहता है अरे भाई मुझे तो समाधि की प्राप्ति हो गई है, मेरी तो स्थित प्रज्ञ बुद्धि हो गई है, तो मुझे कैसा पता लगेगा। और आजकल तो बहुत लोग कहते हैं भाई हम $35 में आपको समाधि अवस्था करा देंगे, इंस्टेंट समाधि दे मिल जाएगी, पर पहले एडवांस में $35 दो। तो वो हम कैसे समझेंगे कि सचमुच में समाधि की अवस्था जो देने वाला है उसको समाधि की अवस्था प्राप्त हुई कि नहीं, पहले बाद में दूसरों को देने को बाद में बात है, उसको खुद को हुई कि नहीं। कितने लोग कहते रहते हैं। एक बार हम लोग आ रहे थे, पूज्य आत्मस्थान जी महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, वहां से कलकत्ता से हम लोग मुंबई से आ रहे थे, कलकत्ता से बम्बई आ रहे थे। तो उस समय एक आदमी आकर के महाराज को प्रणाम किया, अच्छा महाराज ये आपके यहाँ दीक्षा वीक्षा कुछ होती है सुना है। हाँ बोले हाँ दीक्षा वीक्षा तो होती है, उसके लिए आप कहाँ रहते हैं? बम्बई। तो बम्बई आश्रम में जाना, खार आश्रम में, तो वहां पर
इंक्वायरी करना। अच्छा कितने दिन में समाधि होती है वो दीक्षा के बाद? बोले कोई गारंटी नहीं है, वो तो तुम्हारी साधना के ऊपर आधार रहता है, कब पहुंचोगे। अच्छा कोई यदि हमको पूछे कि भाई यहां से ऋषिकेश कितने दिन में पहुंच जाऊंगा, अरे कैसे, तुम कैसे जाओगे बताओ, ऋषिकेश कैसे जाओगे, प्लेन में जाओगे ना ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे ना पैदल जाओगे, उसके अनुसार बताऊंगा। और पैदल भी जाओगे तो रुक रुक के जाओगे, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा तीर्थ स्थान करते जाओ, बीच में तो बनारस वगैरह सब आएंगे, उसमें भी कितने दिन रहने वाले, ये सब बताओ हमको, तुम्हारा टूर प्रोग्राम बताओ, तब तो हम तुमको बताएंगे कितने दिन में तुम ऋषिकेश पहुंचोगे, और तुम्हारी स्पीड क्या है चलने की ये बताओ, तब हम बता सकते हैं। तो कौन कब पहुंचेगा। तो ये समाधि की अवस्था हम लोग इतना चीप समझ लिए। समाधि बोले भले ये तो बोले 4 महीना पहले हुई थी, उसके बाद समाधि हुई थी नहीं है मेरे को, इसलिए मेरे को दीक्षा लेना है, फिर से समाधि प्राप्त है। बोले 4 महीने से समाधि नहीं, पहले तो बहुत होती थी बोले समाधि। इस समाधि को मतलब इतना चीप समझते हैं, बहुत ही उस शब्द को एकदम ये कर दिया। तो ये इसीलिए कहा कि 5000 साल के बाद भी ये भगवत गीता अभी भी हमारे लिए ये बहुत ही प्रासंगिक इसलिए है कि ये जो आजकल का प्रश्न है कि भाई ये सभी लोग बोलते हैं कि हमको समाधि होगी, पर सचमुच में कि समाधि हुई जानेंगे कैसे, टेस्ट क्या है। तो 5000 साल पहले हमारे मन में जो प्रश्न आता है वो अर्जुन पूछता है कृष्ण भगवान को कि ये समाधि समाधि सब क्या लगा रखा है, क्या समाधि किसको बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ की बात आप कर रहे हैं, तो कैसे जानना, मैं कैसे जानूं कि मुझे स्थित प्रज्ञता आ गई है, मुझे समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई, और दूसरा कोई मुझे कहे कि भाई मुझे तो समाधि हो गई, मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं, तो कैसे जानूं, इसका कोई टेस्ट है क्या, कोई पैरामीटर है, कोई जजमेंट कैसे करेंगे। और फिर ये भी बताइए कि वो जिसको इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ हो गई जिसकी बुद्धि, तो आदमी कैसा रहता है, अजायब घर में रहने लायक रहता है क्या, म्यूजियम में रखने लायक रहता है भाई, उसको ना किसी से लेना न देना। अभी तो हम संसार में देखते हैं सभी लोग कुछ ना कुछ चीज प्रस्तुत से प्राप्ति के लिए सब लोग करते हैं, और आप बताते उसको तो श्रुति विप्रतिपन्ना थे, उसको तो श्रोतव्य से श्रुत से किसी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं है। तो ऐसा आदमी संसार में कैसे रहता है, वो तो अजायब घर में रखने लायक है, और रहता है तो कैसे रहता है, तो किस प्रकार से उसका व्यवहार रहता है। जो समाधि अवस्था में रहता है तब कैसे व्यवहार रहता है, और जब संसार में रह करके व्यवहार करता है तो कैसे व्यवहार करता है। मतलब हमको पता कैसे पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति को समाधि हुई या नहीं, और मुझे कैसे पड़ेगा पता कि मुझे समाधि की अवस्था प्राप्त हुई कि नहीं, या मुझे इस प्रकार से स्थित प्रज्ञता के लक्षण मेरे में आए कि नहीं। इस प्रकार का प्रश्न ये अर्जुन के मन में उपस्थित होता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने इतनी सारी बात कह दी कि तुझे यह जो योग की प्राप्ति है वो साधना सापेक्ष है, 1-2 दिन की बात नहीं है। जब तक तेरे मन में इस प्रकार से वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक तेरे मोह के रूपी दलदल से तू आगे नहीं बढ़ेगा, और ये भी साधना तुझे उसके लिए करनी पड़ेगी, यह विवेक रूपी साधना तुझे करनी पड़ेगी, उससे वैराग्य आएगा, तब मोह का नाश होगा, तब जाकर के तेरी ऐसी स्थिति होगी जब तू उस अनामय पद की प्राप्ति के योग्य तू बन सकेगा। तो इसीलिए ये कौन कितने जल्दी पहुंचेगा, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र ने बहुत अच्छा बताया। योग सूत्र में बताया तीव्र संवेगान आसन्न, तो जो साधन की गति जितनी तीव्र होती है उतनी साधना उसकी सिद्धि शीघ्र होती है। तो अपने अपने ऊपर है, हमारे पर आधारित है, हम किस गति से जा रहे हैं, यहां से ऋषिकेश जाने के लिए हम किस गति से जा रहे हैं, उतने जल्दी हम पहुंचेंगे। उसी प्रकार से साधना में 2 प्रकार की साधनाएं होती, तीव्र होती है और मध्यम होती, मृदु होती है, और तीसरी होती मध्यम। तो कहते हैं मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। तो वेग और मात्रा 2 प्रकार की बातें यहां पतंजलि योग सूत्र में कही। कितने वेग से आप जाते हो, तीव्र वेग से जाते हो, बहुत स्पीड से जाते हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, कम वेग से जाते हो तो कम पहुंचोगे। और मात्रा, कितनी मात्रा में आपकी व्याकुलता है, 2 प्रकार से हमको देखना है साधना के लिए। एक, हम किस स्पीड से जा रहे हैं, दूसरा कितनी इंटेंसिटी से जा रहे हैं। इंटेंसिटी, मात्रा, ये भी उतना ही महत्व का है। एक ही गुरु के 3 शिष्य हैं,
तीनों शिष्य एक साथ सुबह 4 बजे उठते हैं, एक साथ उसी कमरे में उसी जगह पर ध्यान करते हैं। किस प्रकार से ध्यान करते हैं? जिस प्रकार से गुरु ने बताया ठीक एक ही प्रकार से ध्यान करते हैं। परंतु फिर भी 3 में से सभी को एक साथ वह समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगी, तीनों को एक साथ वह स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति नहीं होगी, अलग अलग प्राप्त होगी। क्यों? एक ही साथ बैठते हैं, दोनों एक एक घंटा, सभी तीनों एक एक घंटा ही बैठते हैं सुबह, मात्रा उतनी ही है, परंतु वेग उसमें दोनों, इसमें अलग अंतर होगा। क्यों? एक में श्रद्धा अधिक है मन में, एक में व्याकुलता अधिक है, तो अधिक इंटेंसिटी से करता है। प्रोसीजर तो वही है, गुरु ने जो बताया दीक्षा के समय किस प्रकार से ध्यान करना, वह सभी जितने शिष्य उसी प्रकार से ध्यान कर रहे हैं, उतनी देर तक ध्यान कर रहे हैं, उसी जगह पर ध्यान कर रहे हैं, और फिर भी फल की प्राप्ति में अलग अलग। क्यों? एक ने उसके खुद के संस्कार अलग हैं, दूसरे, एक तो ये बात है, और दूसरा एक में व्याकुलता अलग है, उसका जो संवेग है वो अधिक है, दूसरों में संवेग की मात्रा कम है, तो उसके कारण भी ये पहुंचने में देर होती है या जल्दी होती है। इसलिए ये बहुत प्रकार के फैक्टर्स, बहुत प्रकार के पैरामीटर्स इसमें लगे रहते हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने इन 2 श्लोकों के द्वारा केवल इतना ही बताया, जब तू इस प्रकार से मोह के दलदल को प्राप्त करेगा, विवेक द्वारा वैराग्य को प्राप्त करके, और विवेक के द्वारा मोह के दल, इस वैराग्य को प्राप्त करके मोह के दलदल को प्राप्त करके, जो श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य दोनों से जब तेरा विराग हो जाएगा, और तब तू इस अनामय पद की प्राप्ति के योग्य बनेगा। तब तेरी संबुद्धि जब समाधि की अवस्था में चली जाएगी, समाधि के समान ये तेरी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी और अचल हो जाएगी। केवल निश्चल होने से नहीं चलेगा, निश्चल बुद्धि जब मन एक वन पॉइंटेड हो गया, परंतु अचला हो गई, अचल मन ने केवल उस ईश्वर तत्व में अचल, उस आत्मा में निष्ठ, आत्मनिष्ठ बन जाएगी, तब जाकर के तुझे वह स्थिति प्राप्त होगी। यह श्री कृष्ण भगवान ने बताया, और इसीलिए बाद में अर्जुन उस स्थिति के बारे में जानना चाहता है। इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।